वफाकी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ का बड़ा इदारा बंद कर दिया है। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। फैसलाबाद में 80 यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लगा दिए गए। 300 से ज्यादा मुलाजमीन को बेरोजगारी का परवाना थमा दिया गया है, जबकि टोबा टेक सिंह में 81 और झंग में 52 यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए गए हैं। दोनों अजला में 420 से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं। जिला चिन्योट के 25 यूटिलिटी स्टोर्स के भी शटर्स डाउन कर दिए गए हैं। 70 से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं, जबकि रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन भी मुतासरीन में शामिल हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें कि वफाकी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ का बड़ा इदारा बंद कर दिया है। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। फैसलाबाद में 80 यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लगा दिए गए। 300 से ज्यादा मुलाजमीन को बेरोजगारी का परवाना थमा दिया गया है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हुकूमत का बहुत ही गैर मुनसफाना इक़दाम है कि यूटिलिटी स्टोरों को ख़त्म कर दिया गया। इससे बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ है और लोगों को जो सस्ती चीज़ें मिलती थी उनका दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, और जो बिल्डिंगें भी थी वो भी रेंट पर थी। हुकूमत को चाहिए कि इसका मुतबादल को इंतज़ाम कर दे। यूटिलिटी स्टोर की बंदे से लोग बड़े परेशान हैं, खास तौर पर गरीब गुरबा बहुत परेशान है। सस्ती चीज़ें मिल जाती थी उनके एक जगह से, अब वो बेचारे लोगों के लिए बहुत से मसाइल से पैदा हो गए। हर चीज़ महंगी मिल रही है, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से करता दरता हजार से गुजारिश है कि वो गरीबों का ख्याल करें। यूटिलिटी स्टोर का जो बंदिश का जो फैसला है इसको वापस लिया जाए। ये अच्छा नहीं हुआ। खत्म होने वाली बात जो है, जैसे महंगाई का दौर है, यूटिलिटी स्टोर वगैरह जो चल रहे थे उनसे हमें आटा, चीनी वगैरह, घी वगैरह सस्ते रेट पे मिल जाता था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत थी। तो बराए मेहरबानी करके इसे खोला जाए। हमारी झंग समेत पंजाब भर में गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। जखीरा अंदोजी और गिरां फरोशी के खिलाफ पैराफोर्स मैदान में उतारने का हुक्म सामने आया है, जबकि जिले इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गिरां फरोशी पर 198 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। 47,000 के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अवैस खान की रिपोर्ट में। झंग समेत पंजाब भर में गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। जिला इंतजामिया ने पैरा फोर्स और दीगर इदारों के ताउन से कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत जारी कर दी। डीजी फूड की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि जखीरा अंदोजों और गिरां फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। मरासले के मुताबिक गुज़श्ता 4 से 5 रोज में गंदम की फी मन कीमत में 400 से 500 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आटे की कीमत बढ़ने से रोटी के नर्ख भी बढ़ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर ने पैरा फोर्स को फौरी तौर पर कार्रवाई की हिदायत की है और बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद भी हासिल की जा रही है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। तो दूसरी जानिब शहरियों की मौजें खत्म। अब सफाई के लिए पैसे देना होंगे। फेस्को सुई गैस और वासा की तर्ज पर घरों में एक और बिल भेजेगा। लोकल गवर्नमेंट ने कूड़ा फीस लगा दी है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की आयद करदा कूड़ा फीस ऑनलाइन अदा करना भी मुमकिन हो सकेगा। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। फैसलाबादियों के लिए मुफ्त सफाई की सहूलतें खत्म, अब कूड़ा फीस अदा करना होगी। FWMC ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए कम अज कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए फीस मुकर्रर कर दी। शहरी हदूद में 5 मरला तक 300 रुपए माहाना फीस होगी। शहरी हदूद में 10 मरला तक फीस 500 रुपए होगी। शहरी हदूद में 1 कनाल पर फीस 1000 रुपए होगी। शहरी हदूद में 2 कनाल पर फीस 2000 होगी। शहरी हदूद में 2 कनाल से ऊपर वाली रहायशगाहों की फीस 5000 होगी। गाँव में 10 मरला तक फीस 200 रुपए होगी। गांव में 10 मरला से ऊपर फीस 400 रुपए होगी। गांव में कमर्शियल जायदादों पर 300 से 2000 के दरमियान फीसें आयद होंगी। गांव देहात में हर घर को कूड़ा सफाई के बिल भेजे जाएंगे। पहले साल में हुकूमत पंजाब भर से 15 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसला। और अब रुख करें शोरकोट का। आपको बताएं कि शोरकोट में ठेकेदारों ने घर बनाना मुश्किल कर दिया है। रेत की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। रिक्शा और ट्राली मालिकान का तहसील चौक में एहतजाज। कहते हैं कि ठेकेदार फी फेरा 7,500 रुपए लेना चाहता है। तफसीलात जानते हैं शहजाद अली की रिपोर्ट। शोरकोट में रेत की भरी ट्रालियों और रिक्शा मालकान से जायद कीमतें वसूल करने पर ट्राली और रिक्शा यूनियन मालकान ने एहतजाज किया। रिक्शा और ट्राली मालकान की जानिब से ठेकेदार के खिलाफ तहसील चौक में एहतजाज किया गया। रिक्शा एंड ट्राली मालकान का कहना था कि 300 रुपए फी सैकड़ा वसूल किया जाता था, जो कि 600 रुपए एक ट्राली का बनता है। ट्राली और रिक्शा यूनियन मालकान का कहना था कि हमसे ठेकेदार रेत के अब 7500 रुपए वसूल करना चाहता है, जो कि हम नहीं दे सकते।
हम रेत लोड करने जाते हैं, पहले हमसे 300 रुपये फी सैकड़ा वसूल किया जाता था, 600 रुपये एक ट्राली का बनता था, और अब वो 7500 रुपये वसूल करना चाहते हैं। वो स्टॉक कहते हैं जी हमारे स्टॉक से लोड करवाएं, उधर नहीं जाना। डीसी साहब और एसएचओ साहब, डीपीओ साहब, आरपीओ साहब से हमारी पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी हमारा जल्द अज जल्द हमें इंसाफ दिलवाया जाए। रिक्शा और ट्राली मालकान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमा और डीसी जंग अली अकबर बिंडर से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरा टीम के हमरा शहजाद अली, सिटी 41 शोरकोट। तो दूसरी जानिब ऑनलाइन कारोबार पर भी टैक्सेस का नफाज एफपीआर ने मुतल्लिका अफराद को मुश्किलात के दलदल में धकेल दिया है। ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टैक्सेस के इजरा से ऑनलाइन खरीदारी में वाज़ेह कमी आई। तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए शोबे से जुड़े नौजवान भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात फैसलाबाद से उमैर असमत की रिपोर्ट में देखिए। एफबीआर की जानिब से ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर टैक्सेस आयद करने का मामला, टैक्सेस के बोझ ने ई कॉमर्स से जुड़े अफराद के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स का कहना था कि मुल्क भर में सबसे ज्यादा नौजवान तबका ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। हजारों नौजवान तालीम के साथ फारिग औकात में घर बैठकर ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं। हुकूमत ने अचानक ई कॉमर्स पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स लागू कर दिया है। टैक्सेस के निफाज से खरीदारी के ऑर्डर्स में वाज़ेह कमी हुई है। 2025 के अंदर जुलाई में अनाउंस किए हैं ई कॉमर्स पे हुकूमत ने, तो उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट ऑनलाइन काम के ऊपर इसलिए पड़ा है कि अभी जो लोग नए घर में बैठ के फीमेल्स मेल्स आप कह लें काम कर रहे थे, वो बिल्कुल टोटली बुरी तरह मुतासिर हो गए। उससे काम बिल्कुल कम हो गया क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसके बाद फिर मार्केटिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हैं। ऑनलाइन कारोबार से जुड़े नौजवानों का कहना था कि हुकूमत टैक्सेस का बोझ डालने की बजाय नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करे और ई कॉमर्स पर मरहलावार टैक्स लगाया जाए। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई की सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न जमा करवाने की डेडलाइन में तोसी कर दी है। टैक्स गुजार 26 जुलाई तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। इससे कबल गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। उमैर असमत ने हमें ज्वाइन किया है। उमैर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। के हवाले से अहम खबर है कि एफबीआर ने जुलाई की सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी है और टैक्स गुजारों को इजाजत दे दी है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी सेल्स टैक्स और एफईटी की रिटर्न जमा नहीं करवाई तो वो 26 अगस्त तक अपनी रिटर्न जमा करवा सकेंगे, जबकि इससे कबल जो तारीख थी वो 18 अगस्त थी। ताहम सेल्स टैक्स कवानीन में तब्दीलियों के बाइस बहुत सारी पेचीदगियां गुज़िश्ता कई महीनों से सामने आ रही हैं और उसकी वजह से हजारों टैक्स गुजार जो हैं वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवा पाते। तो टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए एफबीआर की जानिब से डेडलाइन में तौसी की गई है और तारीख जो है वो 18 अगस्त से बढ़ाकर 26 अगस्त कर दी गई है। जी, तारीख 26 अगस्त कर दी गई है। उमैर असमत हमें अपडेट कर रहे थे। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजारत मजहबी उमूर ने मुस्तनद उम्रा कंपनियों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी कर दी है। इब्तदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनियों के कवायद और मुआहिदात की तस्दीक मुकम्मल की गई है। मुस्तनद उम्रा कंपनियों की फहरिस्त हिजरी साल 1447 के लिए कारआमद है। दीगर उम्रा कंपनियां ज़ाब्ते के मुताबिक अपने मुआहिदात की तस्दीक जल्द मुकम्मल करवाएं। उम्रा ज़ायरीन सिर्फ वजारत से मुस्तनद कंपनियों से बुकिंग करवाएं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि वजारत मजहबी उमूर ने मुस्तनद उम्रा कंपनियों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत मजहबी उमूर की जानब से जो मुस्तनद तमाम जो बुकिंग सेंटर है उम्रा के हवाले से उनकी जो इब्तदाई लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनी के कवायद की तस्दीम कर चुकी है और तमाम जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनकी जारी की गई है कंपनी के ज़ाब्ते के मुताबिक मुआहदात की है उसे मुकम्मल की जाएगी। उम्रा ज़ायरीन को तकीद की गई है कि वजारत की मुख्तलिफ कंपनी से बुकिंग करवाएं और अभी वजारत मजहबी उम्रा कंपनी की जाएगी। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें। अहम खबर सामने आई है यहाँ पर कि वजारत मजहबी उमूर ने मुस्तनद उम्रा कंपनियों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी कर दी है। इब्तदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनियों के कवायद और मुआहिदात की तस्दीक मुकम्मल की गई है। मुस्तनद उम्रा कंपनियों की फहरिस्त हिजरी साल 1447 के लिए कार आमद है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल लवारिस हो गया है। डायरेक्टर की सीट
पिछले 7 से 8 माह से तैनाती की मुंतजिर है। आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर ना होने के बायस तरक्याती काम और तफरीही सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल लावारिस हो गया है। डायरेक्टर की सीट पिछले 7 से 8 माह से तैनाती की मुंतजिर है। आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर ना होने के बायस तरक्याती काम और तफरीही सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सैलाबी पानी ने झंग के नशीबी इलाकों में डेरे डाल लिए हैं। 1 माह गुजर जाने के बावजूद मकीन नकासियाब के मुंतजिर हैं। इंतजामी उमूर जुबानी जमा खर्च से आगे ना बढ़ सके। मुतासरीन कहते हैं कि पानी खड़ा रहने से फसलें तबाह, मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम दोहरी अजियत से निजात दिलाएं। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में। दरियाई चनाब के सैलाबी पानी ने जंग के नशेबी इलाकों में रिहायशियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 1 माह गुजरने के बावजूद पानी की निकासी न हो सकी, जिसके नतीजे में न सिर्फ मकानात बल्कि फसलें भी शदीद मुतासिर हुई। इलाका मकीनों का कहना था कि सैलाबी पानी खड़ा रहने से आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। काश्तकारों के मुताबिक बरवक्त निकासी न होने से भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। इधर जिले इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के दावे किए जा रहे हैं, मगर अमली इक़दामात ताहाल नजर नहीं आए। मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सैलाबी पानी के निकासी के इंतजामात किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और अब आपको बताएंगे शोरकोट कैंट रोड मोटरवे इंटरचेंज के करीब मुसाफिर को नामालूम शख्स ने नशावर चीज खिला दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सफर के दौरान नामालूम शख्स ने नशावर चीज खिलाई। नशावर चीज खाने से मोजाबगों का रिहायशी 32 साला गुलाम हुर बेहोश हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब रुख करें चिन्योट का। आपको बताएं कि चिन्योट के जिला भर में पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 9 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 100 लीटर से जायद शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि चिन्योट के जिला भर में पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटों में नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 100 लीटर से जायद शराब भी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज, जबकि मजीद तफ्तीश भी जारी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि झंग में अताइयों के खिलाफ महकमा सेहत का बड़ा एक्शन। चक नंबर 446 में गैर कानूनी क्लिनिक सील। डॉक्टर मरियम गिल का कहना है कि जाली इलाज इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। अताइयों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की खुड़ियावाला में खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने मसाइल और शिकायत सीपीओ के सामने पेश की। एसपी जड़ावाला, टीएसपी सर्कल खुड़ियावाला, एसएचओ थाना खुड़ियावाला इम्तियाज असलम गोंदल और एसएचओ बलोचनी एजाज अहमद ताहड़ भी इस मौका पर मौजूद थे। सीपीओ फैसलाबाद ने साइलिन के मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें अहम खबर के हवाले से कि सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की खुड़ियावाला में खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने मसाइल और शिकायत सीपीओ के सामने पेश की। एसपी जड़ावाला, डीएसपी सर्कल खुड़ियावाला, एसएचओ थाना खुड़ियावाला इम्तियाज असलम गोंदल और एसएचओ बलोचनी एजाज अहमद ताहड़ भी इस मौका पर मौजूद थे। सीपीओ फैसलाबाद ने साइलिन के मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद कम उम्री की शादी या गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। कम उम्री के शादी के केसेस में फैसलाबाद में सबसे आगे है। 2024 में पंजाब में 72 जबकि फैसलाबाद में 12 केसेस रिकॉर्ड हुए। अवाम एनजीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल पंजाब में 2024 में गैरत के नाम पर 298 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। फैसलाबाद कम उम्री की शादी या गैरत के नाम कत्ल होने वाले केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। कम उम्री की शादी के केसेस में फैसलाबाद सबसे आगे है। 2024 में पंजाब में 72 जबकि फैसलाबाद में 12 केसेस रिकॉर्ड। अवाम एनजीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल पंजाब में
2024 में गैरत के नाम पर 298 केसेस रिकॉर्ड हुए। डायरेक्टर सोनिया जावेद का कहना था कि 2024 में पंजाब में 72 केसेस दर्ज हुए और फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 12 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर सोनिया पितरस का कहना था कि गैरत के नाम पर पंजाब में 2023 में 150 जबकि 2024 में 298 केसेस रिकॉर्ड हुए। और अब आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस अवामी खिदमत मरकज कायम कर दिया गया है। डीपीओ जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी ने फीता काटकर अवामी खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया है। इस मौका पर इनका कहना था कि अवामी खिदमत मरकज के क्याम से अहमदपुर सियाल के शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत इनकी दहलीज पर मुहैया कर दी गई है। डीपीओ जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी ने म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल में खुली कचहरी लगाकर अवामी शिकायत भी सुनी और मौका पर इनके हल के लिए अहकामात भी सातिर किए। बिलाल इफ्तिखार कियानी की अहमदपुर सियाल में ये दूसरी खुली कचहरी थी। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जेलों से पेरोल पर रिहा होने वाले कैदियों की मॉनिटरिंग का फैसला डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने मुख्तलिफ महकमों के 12 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेरोल पर रिहाई पाने वाले कैदियों के पसे पर्दा मुहरिकात की छानबीन की जाएगी। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है, जो कि जेलों से पेरोल पर रिहा होने वाले कैदियों को मॉनिटर करेगी। इसी तरह में सीपीओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर के मातहत होने वाली मीटिंग में यह अहम फैसला किया गया है। इसके लिए जेल इंतजामिया कैदियों के हरकत व सकनात और आदात और इखलाक का जायजा लेगी। पेरोल पर रिहा होने के बाद इन्हें किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब के बाजारों को नया रूप देने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब को डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह का पेश करदा डिजाइन पसंद आ गया। जिले के 3 बाजारों के नए डिजाइन की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की पंजाब भर के बाजार टोबा टेक सिंह की तरह डिजाइन करने की हिदायत भी सामने आई हैं। तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने टोबा टेक सिंह के 3 बाजारों के डिजाइन की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु का कहना था कि बाजारों के डिजाइन से अर्बन यूनिट की टीम मुतासर हुई। टोबा टेक सिंह में सदर बाजार के डिजाइन की मंजूरी मिल गई। गोजरा में पाइन एवेन्यू, कमालिया में इकबाल बाजार का भी मंसूबा मंजूर हो गया। बाजारों की तज़ीन और आराइश के लिए टेंडरिंग का आगाज कर दिया गया है। बाजारों की तज़ीन और आराइश का काम 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तज़ीन और आराइश में बाजारों की खूबसूरती, अंडरग्राउंड वायरिंग, लाइट्स की तनसीब शामिल है। हमारे 3 प्रपोजल जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अप्रूव किए, जिसमें एक गोजरा में हमारा पाइन एवेन्यू का था, कमालिया में हमारा इकबाल बाजार का था और इसी तरह टोबा में सदर बाजार का था। मैं तो समझता हूँ कि हमारा पूरा जो पाकिस्तान है उसके तमाम बाजार जो हैं वो खूबसूरत होने चाहिए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में लीड रोल ले रही है। और जो अगर टोबा का मॉडल जो है वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बना है जी, और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि बाजारों की तज़ीन और आराइश के बाद शहरियों को बेहतर माहौल फराहम होगा। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। नाज़रीन, दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब का जड़ावाला में कारोबारी अफराद के लिए आसान इकदाम। सहूलत बाजार की तकमील पर 85 स्टॉल किराए पर फराहम किए जाएंगे। एक शख्स 2 दरख्वास्तें देने का भी अहल होगा। जड़ावाला सहूलत बाजार तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल कारोबारी अफराद के लिए किराए पर 85 स्टॉल हासिल करने के लिए 31 अगस्त तक दरख्वास्तें दे सकते हैं। 10 ज़रबे 8 फीट के स्टॉल का माहाना किराया 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। 3 माह का किराया, सिक्योरिटी 30,000 रुपये काबिले वापसी है। प्रोसेसिंग फीस 1,500 रुपये होगी। 10 ज़रबे 16 फीट के स्टॉल का माहाना किराया 20,000 रुपये मुकर्रर किया गया है। 3 माह का किराया, सिक्योरिटी 60,000 रुपये काबिले वापसी होगी। 1,500 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी। दरख्वास्त गुजार को कुरानंदाजी के लिए स्टॉल दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार सिक्योरिटी ड्राफ्ट बैंक में जमा करवाकर दरख्वास्त के साथ लिफ्ट करने का पाबंद है। ख्वाहिशमंद अफराद सब्जी, चिकन, गोश्त, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, नया कपड़ा, कट पीस, क्रॉकरी, शूज, गारमेंट्स और दीगर कारोबार के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। एक शख्स स्टॉल के हुसूल के लिए 2 दरख्वास्तें भी दे सकता है। स्टॉल हासिल करने वाले कारोबारी अफराद को पंखा और बल्ब जलाने के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। सहूलत बाजार में शहरियों और कारोबारी अफराद को मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी।
और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में सियासी पारा हाई, डेरे आबाद होने लगे। 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 5 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 5 अक्टूबर तक इन हलकों में तरक्याती स्कीमों के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तीनों हलकों की हदूद में 5 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पाबंदी आयद रहेगी। रिटर्निंग अफसरान 26 अगस्त को पब्लिक नोटिस आवेजा करेंगे। 28 से 30 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। 30 अगस्त को उम्मीदवारों की लिस्ट का इजरा होगा। 3 सितंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 8 सितंबर तक कागजात नामजदगी पर एतराज जमा हो सकेंगे। अपील ट्रिब्यूनल 12 सितंबर को अपीलों पर फैसले देंगे। 13 सितंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट आवेजा होगी। 15 सितंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 16 सितंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करके खत्मी फहरिस्त जारी की जाएगी। 5 अक्टूबर को पोलिंग का इनेकाद होगा। नाज़रीन, खबर यह है कि फैसलाबाद के 3 कौमी और सूबाई हलकों में 5 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सजेगा। शेड्यूल जारी होते ही वीरान सियासी डेरे फिर से आबाद होने लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। कागजात नामजदगी 28 से 30 अगस्त तक वसूल होंगे। 16 सितंबर को खत्मी फहरिस्त जारी और इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। फैसलाबाद के 2 कौमी और 1 सूबाई हलके में ज़िमनी इलेक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया समेत तमाम सरकारी इदारों से पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी इदारों को भिजवाए गए हैं। मरासले में एक्स पाकिस्तान लीव पर मौजूद तमाम अफसरान और स्टाफ की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इलेक्शन ड्यूटी से मेंबरान, अफसरान और अहलकारों की फहरिस्तें भी तमाम सरकारी इदारों से तलब कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासले में कहा गया है कि किसी महकमे के कितने और कौन से अफसरान और अहलकार पोलिंग ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे, तफसीलात भेजी जाएं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा 1 साल में रिटायर्ड होने वाले अफसरान और अहलकारों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। और अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों के इजरा का मामला। मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ टिकटों का इजरा करेंगे। दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून मरकजी सेक्रेटेरिएट में जमा होंगी। N 104, 96 और PP 98 के टिकटों की दरख्वास्तें जमा होंगी। घर की तज़ीन और राइश हो या म्यारी और ब्रांडेड अशिया की तलाश, तो राना वेलवेट ने फैसलाबादियों की कर दी मुश्किल आसान। जड़ावाला रोड फैसलाबाद में राना वेलवेट शोरूम की ग्रैंड रीलॉन्चिंग की रंगारंग तकरीब। शहर भर के कारोबारी और समाजी सितारे झिलमिलाते रहे। करम फरमाओं की भी भरपूर शिरकत। राना जाहिद तौसीफ कहते हैं कि राना वेलवेट शोरूम का आगाज शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जहां एक ही छत तले ख्वाबों की ताबीर की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। तफसीलात अली हैदर की इस रिपोर्ट में। जड़ावाला रोड फैसलाबाद में राना वेलवेट शोरूम की री लॉन्चिंग की रंगारंग तकरीब। 1960 से कायम राना वेलवेट फैसलाबाद की होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे पुराना ब्रांड माना जाता है। री लॉन्चिंग में साबिक सिटी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम राना जाहिद तौसीफ, साबिक MNA आयशा रजब बलोच की खुसूसी शिरकत। राना जाहिद तौसीफ का कहना था कि अब शहरियों को घर की तज़ीनो आराइश के लिए एक ही छत तले हर चीज मुयस्सर आएगी, जो किसी नेमत से कम नहीं। ऐसी वैरायटी जो पाकिस्तान में पहले ना लोगों के पास है, ना किसी ने देखी है, और अपनी बहुत अच्छी वैरायटी, एक्सपोर्ट वाली वैरायटी, सब इसको यहाँ पे ला के इन्होंने डिस्प्ले किया है और नए स्टाइल, नए डिज़ाइंस, और उसमें आकर इस फैसलाबाद के लिए एक नई एडिशन मैं समझता हूँ कि पुराने नाम के साथ एक नई एडिशन हुई है। शोरूम की री लॉन्चिंग तकरीब में शहर भर की कारोबारी और समाजी बरादरी की भरपूर शिरकत। इस मौके पर राना वेलवेट ऑनर अलिशबा आतिफ, एन आबिद, डायरेक्टर्स राना अमार, राना दानियाल, राना अरीज ने शिरकत की। री लॉन्चिंग में आलमी तकाजों पर मसनूआत रखी गई। मुंतजमीन का कहना था कि इंफरादियत बरकरार रखते हुए ग्राहकों के लिए सबसे मुनफरिद और स्टैंडर्ड की सोच लेकर आए हैं। इम्पोर्टेड फैब्रिक है, नई चीजें हैं, अप एंड कमिंग फैब्रिक है, वेरी मॉडर्न। आई फील लाइक सही मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है एंड इंशाल्लाह मुझे लगता है कि लोग आएंगे, लोग बहुत खुश होंगे। वर्क इम्पेकेबल है क्योंकि वी नीडेड अ न्यू ब्रांड आइडेंटिटी और ये सब कुछ इट्स ऑल इम्पोर्टेड,
तो अभी तक तो कस्टमर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। सो आई होप दैट दे विल कीप ट्रस्टिंग अस लाइक दे ऑलवेज डिड, बिकॉज आई थिंक कि एवरी ब्रांड की लाइफ में देयर इज अ स्टेज व्हेन इट नीड्स टू बी रीवर्क्ड एंड रीब्रांड। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार आलमी मेयार के ट्रेंड जिसमें घर की तामीर के मटीरियल की सहूलत भी शामिल होगी। कैमरा टीम के साथ अली हैदर भुट्टा, सिटी 41 फैसलाबाद। जुम्मे की शाम सैर व तफरीह के नाम शहरियों ने बच्चों के हमरा बाग जिना का रुख कर दिया है। बाग जिना में बच्चों के खूब मौज मस्ती, बच्चे तरह तरह के झूले झूल कर लुत्फानंदोज होने लगे हैं। कामरान सईद से तफसीलात जानते हैं। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इतवार और जुमे की शाम है और ये छुट्टी की शाम होती है और फैसलाबाद के शहरी जो हैं छुट्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए इस वक्त बाग जिना पहुंच चुके हैं। फैमिलीज के हमरा, बच्चों के हमरा इस वक्त बाग जिना में अच्छा खासा रश देखने को नजर आ रहा है। यहाँ पर बच्चे बिलखुसूस यहाँ झूलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तरह तरह के झूले झूलकर अपने वालिदैन के साथ छुट्टी को यादगार बना रहे हैं और खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत से बच्चे इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं, कुछ बच्चों से हम भी कोशिश करते हैं यहाँ पर बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान है। एहसान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। एहसान, आज आप बाग जिना आए हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? वो मजा आ रहा है यहाँ पे। कौन कौन से झूले लिए आज आपने? सारे ही लिए हैं। सारे ही झूले ले लिए हैं। और बच्चों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अली रजा है, मैं मदरसे जाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं आज बाग जिना में आपको सबसे आपका फेवरेट झूला कौन सा है? पिंक। पिंगे लेना पसंद है आपको? अच्छा, मुझे ये बताएं आज आपने कोई कुछ खाया भी है यहाँ से अभी या खाना है? अभी खाना है। अच्छा जी, और आपका क्या नाम है? छोटू। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? दूसरी। अच्छा जी, और कुछ नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद 2 में। अच्छा अहमद, आपने झूले लिए आज? लिए। अच्छा जी, कुछ पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे सर, बच्चों के साथ आए हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों को आज छुट्टी है तो बच्चों को घुमाने के लिए लाए हैं यहाँ पे, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सारे झूले लेके। बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है बाग जिना में। जी बाग जिना में न सिर्फ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बल्कि बड़े भी, वालिदैन भी बच्चों को खुश देखकर भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और जुमे की शाम को यादगार बना रहे हैं। जी जुमे की शाम को यादगार बना रहा है। कामरान से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे चिन्योट में फर्नीचर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के इंतखाबात उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड्स ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर कैसर हम्बड़ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तकवा ग्रुप के मलिक इब्राहिम ने पैनल समेत कागजात नामजदगी जमा करवाए। 3 रुकनी इलेक्शन बोर्ड मलिक मोहम्मद राशिद, मलिक खलील, असगर अली इंतखाबी अमल मुकम्मल करवाएंगे। 14 सितंबर को 265 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें यहाँ पर कि चिन्योट में फर्नीचर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के इंतखाबात का ये मामला है। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड्स ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर कैसर हम्बड़ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तकवा ग्रुप के मलिक इब्राहिम ने पैनल समेत कागजात नामजदगी जमा करवाए। 3 रुकनी इलेक्शन बोर्ड मलिक मोहम्मद राशिद, मलिक खलील, असगर अली इंतखाबी अमल करवाएंगे। 14 सितंबर को 265 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।